Sound requires a medium to travel, hence it is called a mechanical wave. Hence it is called a mechanical wave. ठीक है। ਹੁਣ बच्चे वाइब्रेशन का मतलब की है, देखो ध्यान से। अगर हम इस पे ऐसे मार रहे हैं दीवार पे, है ना, और दीवार से साउंड ट्रैवल कर रहा है दूसरी जगह, करता है ट्रैवल। ये सुनो, तानिश कान लगाइए बच्चे दीवार के, कान लगाइए दीवार के, कान लगा दो दीवार के, अच्छी तरह लगा कान लगाना है, सिर नहीं, सिर बड़ा ठीक है। अगर आप दीवार के कान लगा लो और दूसरी जगह पे मारो तो वो साउंड पहुंचता है ना। यस सर। अब देखो हवा के लिए तो हम बोल देते हैं भारतेंद्र जी की, जब हम बोलते हैं तो ये हवा के पार्टिकल यहाँ से उड़ के हो सकता है कान तक चले गए, पहली बात तो नहीं जाते, चलो मान लिया। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स तो यहाँ से वहां नहीं गए ना। सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। तो जो भी मीडियम यूज करते हैं आप साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराने के लिए, वो मीडियम क्या होना चाहिए, इलास्टिक। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलास्टिक। हमें ये लगता है कि सॉलिड्स कम इलास्टिक है, गैसेस ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन इलास्टिक कौन ज्यादा है तुम्हारा, सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि सॉलिड्स जो है ना वो वहीं आ जाते हैं, गैस तो हो सकता है यहाँ से गई वापस आए ना। समझ आ गई, सॉलिड को मूव कराओ वापस अपनी जगह पे आएगा, या अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। वापस अपनी जगह पे आना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और अपनी जगह से ना हिलना, जैसे है वैसे रहना, इसको क्या बोलते हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं, हीट। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, रुके हैं तो रुके रहेंगे, सोए हैं तो सोए रहेंगे। इनर्शिया, क्या, इनर्शिया। तो एक तो मीडियम वापस अपनी जगह पे आना चाहिए, दूसरा मीडियम में क्या होना चाहिए, इनर्शिया। इनर्शिया होगा तो क्या होगा, मास। मास होगा तो उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी। और एनर्जी जब होगी तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहला मीडियम क्या होना चाहिए, इलास्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम, जल्दी लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम। नंबर 1, द मीडियम शुड बी इलास्टिक। Characteristics of a medium, the medium should be elastic. The medium should be elastic. ठीक है। Number 2, the medium should have क्या, हरप्रीत, the medium should have inertia। 7:30 बजे तक क्या कर रहे थे आप लोग रेलवे पार्किंग के आगे, हरप्रीत जी? आप क्या कर रहे थे, स्कूटी तो अलग थी। हाँ जी, हो गया। द मीडियम शुड बी इलास्टिक, द मीडियम शुड हैव इनर्शिया। ओके। जो भी मीडियम होता है बच्चे, जो साउंड लेके जाता है, उसमें फ्रिक्शन होनी चाहिए या नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं यहां से सतनाम तक मेरी आवाज जा रही है और बीच में क्या है, हवा, इस हवा में फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो साउंड ज्यादा जाएगा, या फ्रिक्शन कम होगी तो साउंड ज्यादा जाएगा, ज्यादा होगी। तो मतलब मैं बोल रहा हूं तो ये पार्टिकल मूव किया, दूसरा मूव किया, तीसरा हो सकता है रुक ही जाए, इतनी फ्रिक्शन हुई तो कम होनी चाहिए। ठीक है। द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस, द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस, द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। ठीक है बच्चे, समझ आ गई, सिंपल चीजें, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कि मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, एंड द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस। जब तक ये चीजें रहेगी तो साउंड ज्यादा ट्रैवल करेगा, अगर ये नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, मीडियम साउंड को चाहिए ही चाहिए। आगे लिखो, 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, 2 types of mechanical waves, 2 types of mechanical waves।
two types of mechanical waves. Mechanical waves. Number 1 लिखो. Longitudinal waves. Number 1 लिखो longitudinal waves. Number 1 लिखो longitudinal waves. ठीक है, नंबर 1 लिखो क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. ठीक है जी, ओके. फॉर एग्जाम्पल हम 6 लोग एक लाइन में खड़े हैं. ठीक है, मैं पहले इंसान के ऐसे कंधे पकड़ के उसको क्या कर रहा हूँ? वाइब्रेट कर रहा हूँ. वो अगले को वाइब्रेट कर रहा है, वो तीसरे को आगे आगे ऐसे वाइब्रेशन. ठीक है, समझ आ गई? इज इट क्लियर? मतलब मैंने पहला इंसान नॉर्मली वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा खड़ा है, लेकिन जब पहला उसे तेजी से वाइब्रेट करेगा तो दूसरे के भी थोड़े थोड़े हाथ हिलेंगे बच्चे. इससे वाइब्रेशन अगले में जाएगी, इससे वाइब्रेशन अगले में जाएगी. मतलब जो पार्टिकल्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं? ऐसे, है ना? जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है. पहले ये चला, फिर ये, फिर ये, फिर ये. तो वेव भी कैसे ट्रैवल कर रही है? ऐसे. और पार्टिकल्स भी कैसे मूव कर रहे हैं? ऐसे. बात समझ आई है नहीं? ठीक है, पार्टिकल्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम. लेकिन अगर कोई वेव ऐसे जाए, कौन सी वेव? समुद्र की लहर ऐसे जाती है ना. पार्टिकल कहां जा रहे हैं? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे. लेकिन वेव कहां जा रही है? समझ आ गई? मान लो कोई भी, जैसे अभिजीत है ना, इसने एक लीफ को रख दिया पानी के ऊपर. मुझे इस लीफ के ऊपर वाइब्रेशन ट्रांसफर करनी है. तो मैं क्या करूंगा? पानी में एक पत्थर डाल दूंगा. उस पत्थर की वजह से क्या बनेगी? पानी में वेव्स. उनको क्या बोलते हैं? रिपल्स. क्या बोलते हैं? तो जब ये वेव बनी तो पानी कहां मूव कर रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. ये इसको धक्का देगा ऊपर, ये इसको धक्का देगा नीचे, ऊपर नीचे, और फाइनली जो वो है वो क्या करेगा? हिलने लग जाएगा. तो आपके पास दो तरह की वेव्स. वन वेव इज अ वेव इन विच द पार्टिकल्स आर मूविंग इन विच डायरेक्शन? बोलो. जैसे ये पार्टिकल्स है आपके पास, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है. ठीक है, ये मूव करेगा, है ना? ऐसे. इसकी वजह से ये मूव करेगा. कैसे बच्चे? ऐसे. इसकी वजह से ये मूव करेगा. कैसे? ऐसे. तो लगभग, है ना? ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है बच्चे, ये भी ऐसे मूव कर रहा है. तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है बच्चे? ये क्या हो रहा है? जिस साइड वेव जा रही है उसी साइड तुम्हारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. समझ आ गई? और अगर यही पार्टिकल तुम्हारा ऐसे मूव करता, ऐसे, तो पार्टिकल्स क्या मूव कर रहे हैं? अप एंड डाउन. और वेव किधर जा रही है? अभी भी इस डायरेक्शन. ठीक है, तो पहली वेव कौन सी लिखी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव. लिखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, if the direction of propagation of wave, if the direction of propagation of wave, if the direction of propagation of wave is in direction with the movement of particles, is in direction to the movement of particles, is in direction to the movement of particles, is in direction to the movement of particles. It is called which wave beta? Longitudinal wave. कौन सी वेव बोलते हैं उसे? Longitudinal wave. समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए. ठीक है, अगली लिखो बेटा, ट्रांसवर्स वेव. अगली लिखो, ट्रांसवर्स वेव. अगली लिखो, ट्रांसवर्स वेव. क्या लिखोगे इसमें? इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, is perpendicular to the direction of motion of particles.
if the direction of propagation of wave is perpendicular to the direction of motion of particles, it is called बच्चे which wave? It is called which wave? Longitudinal नहीं, transverse wave. Transverse wave. ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? दो चीजें ध्यान से देखो, पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे फ्रंट बैक, यस और नो, ठीक है। और जो वेव है वो भी किधर जा रही है, इधर जा रही है, समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, अकेले पार्टिकल्स देखो कैसे मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, फ्रंट बैक, और अकेली वेव देख लो कैसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, यस और नो। अच्छा, तो बच्चे वेव तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, वो आगे पीछे। अब ध्यान से देखो, एक जगह पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, दूसरी जगह पार्टिकल्स क्या है, कम, ठीक है। मैं एम्पलीट्यूड कर देता हूं 0। अब हर जगह पार्टिकल्स क्या है, हर जगह पार्टिकल्स क्या है, बराबर, ओके। जैसे ही एम्पलीट्यूड किया मैक्सिमम, एक जगह पार्टिकल ज्यादा, दूसरी जगह कम, तीसरी जगह ज्यादा, कम। और देखो जो डेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है। मतलब पहले ये कंप्रेस हुए, फिर ये हुए, फिर ये हुए, फिर ये हुए। तो जो ये कम कम बन रहा है ना, इसको आप क्या बोलोगे? जो ये पार्टिकल्स पास पास है, इसको क्या बोलोगे? कंप्रेशन। क्या बोलोगे? कंप्रेशन। और जो ये दूर दूर है बीच में, इसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? रेयरफैक्शन। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कंप्रेशन। और ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये क्या है? रेयरफैक्शन। तो प्रभ जी, जो आपकी कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो क्या बनाती है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। क्या बनाती है बच्चे? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। क्या बनाती है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ध्यान देना। अब देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो कंप्रेशन से रेयरफैक्शन भी की होगे ज्यादा। क्या हो गए? ज्यादा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या अपनी जगह दिख रही है? ये देखो जा रहे हैं। तो हवा में साउंड बच्चे ऐसे ट्रैवल, ठीक है। हवा में साउंड क्या करता है? ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है। हवा में साउंड क्या करता है बच्चे? ऐसे ट्रैवल करता है। ठीक, समझ आ गई? ये आपने कर दिया इसको वापस। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये कौन सी वेव दिखाई अभी मैंने? लॉन्गिट्यूड। कौन सी दिखाई? लॉन्गिट्यूड। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बच्चे ट्रांसवर्स वेव। तब तक लिख लो, longitudinal waves travel through solid, liquid and gases. Solid, liquid and gases. Longitudinal wave travel through solid, liquid and gases. और transverse wave travel through solids and surface of liquids. Solids and surface of liquids. Solids and surface of liquids.
साउंड ही आ गया। Solid and surface of liquid. Solid and surface of liquid. देखो बच्चे कौन सी वेव है? ट्रांसफर। इतने कोई फर्क है? तो ये सिर्फ क्या सॉलिड्स या फिर सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, जहां रिजिडिटी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करती है, नंबर ऑफ वेव्स की बढ़ गया, ज्यादा या कट? ज्यादा। ठीक है, लाउडनेस और बढ़ा दे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। डिफरेंस पता लग गया? की बात क्या बच्चे? एम्पलीट्यूड बड़ा पे एम्पलीट्यूड घटा देने, फ्रीक्वेंसी घटा देने। नंबर ऑफ वाइब्रेशन की होगी घट गई, और एम्पलीट्यूड को बहुत कट कर दो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना, ਉੱਚੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾ ਰਹੀ है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? एम्पलीट्यूड। क्या कहते हो वैसे? एम्पलीट्यूड। ये वेव कौन सी है तुम्हारी? ट्रांसवर्स। पार्टिकल की जा रहे हैं बच्चे ऊपर और नीचे, और वेव कैसे जा रही है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। ये वो है जो मुझे भी नहीं समझा। क्लियर है बच्चे? अब लिखो डेफिनेशंस। कंप्रेशन, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर, लो वॉल्यूम। कंप्रेशन, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर, लो वॉल्यूम। द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर, लो वॉल्यूम। ठीक है बच्चे? द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। अगला लिखो रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन के अंदर उल्टा, द रीजन ऑफ लो डेंसिटी, लो प्रेशर, हाई वॉल्यूम। कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, हाई वॉल्यूम। उल्टा हो गया ना सारे, जो हाई है वो लो हो गया, जो लो है वो हाई हो गया। ठीक है, 75 बहुत मार। तो ये बात समझ वही वीडियो चल रही है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बेइज्जती होनी वैसी हो जाएगी। कमेंट्स मैंने बंद कर रखे। हाँ जी, या डेंसिटी क्या है? हाई। प्रेशर क्या है? ज्यादा। वॉल्यूम क्या है? कम। 1 2 3 पार्टिकल्स ही है, तो डेंसिटी क्या हो गई? लो। वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ज्यादा। वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसने बताया था? बॉयल्स ने और वो सब। ठीक है, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये हो गया आपके पास कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन। ठीक है, ये किस वेव की बात है? लॉन्गिट्यूडनल। आगे देखो क्रेस्ट। क्रेस्ट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। क्रेस्ट, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। क्रेस्ट होता है द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, the position of maximum displacement of the wave. ट्रफ का लिखो, ट्रफ का क्या होगा? the position of उल्टा, the position of minimum displacement of the wave. ये
क्रेस्ट होता है और इसको बोलते हैं ट्रफ। The region of maximum displacement of the wave crest, the region of minimum displacement of the wave is trough. ठीक है, ये कौन सी वेव है दृष्टि? कौन सी वेव है बेटा? कौन सी वेव है ये? वेव कौन सी है? ट्रांसवर्स। मैं थोड़ी कभी तुम्हें सही बताऊंगा। कौन सी वेव? ट्रांसवर्स। जिहड़ी लाइन आई बनती है यार, सीधी गल, लाइनों वाली लॉन्गिट्यूड एल, लाइनों वाली लॉन्गिट्यूड, और जिसमें ऐसे ग्राफ बन जाए, टी बन जाए, वो क्या हो गई? ट्रांसवर्स। ठीक है, ये वाला ग्राफ बन जाए वो क्या हो गई? ट्रांसवर्स हो गई, और लाइनें बन जाए वो कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूड। फिर बस आए याद रखो, लाइना वाली लॉन्गिट्यूड, ये टी वाली ट्रांसवर्स। ठीक है बच्चे, क्लियर? डन। अब हर्ष जी अपने को कुछ चीजें बताएंगे। हर्ष, यस नो तो बोल। यस नो तो बोल। ध्यान से सुनना। हर्ष, ये लाल लाइन क्या शो करती है? वेरी गुड। क्या शो करती है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। कोई आंखें निकाले तो ऐसे कर लो, आंखें सामने मत निकालो, मुझे डरा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कर चुके हैं आप पहले चैप्टर्स में, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सतनाम जी बताइए मुझे, यहां से लेके इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? मतलब जो भी है, ये ग्राफ मेरे सामने, इसको क्या बोलते हैं मुझे तो ये बता रहे। वेवलेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, वेवलेंथ। सत्रह मार्क। शाबाश, अलग ही है बेटा। टाइम हो गया ना, एक वेव का टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड किया है, टाइम पीरियड। ध्यान से इसको समझना है। वेरी गुड सपना। सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कैसे हो गया? ये लेंथ कैसे हो गई? सेकंड दिया हुआ है तो ये क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है, बाय चांस अगर यहाँ पे लिखा होता क्या बच्चे? यहाँ लिखा होता डिस्टेंस, अब 100% ये तुम्हारा क्या बन जाता? वेव। क्या बन जाता? वेव। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज टाइम पीरियड, एंड द डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। हाथ रखो, इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन। ओके, देवेंद्र पाल सिंह। भारतेंद्र जी, जे हूं ना दस्या बच्चे, तो अब देखते रहे कैसे पढ़ती है। बताइए क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इज वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज wavelength, distance between two trough is also wavelength. What is frequency? Number of waves in 1 second. अभी आपने वो देखा था उसमें, है ना? अगर ऐसे बन रही है बहुत जल्दी जल्दी, ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चे, ये A है, ये B है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है?
1 मीटर 2 मीटर दोबारा पूछ रहा हूँ, निकालो तेरे सारे कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो क्या है? ए। क्यों? नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है? ज्यादा। तो अभिनूर जी बी की क्या ज्यादा है? उसका बहुत डिस्टेंस इसका वो डिस्टेंस ज्यादा है। एम्पलीट्यूड फिर वही बात, जो बात है वो बोलना, क्या ज्यादा है उसका? एम्पलीट्यूड। क्या ज्यादा है उसका? अब तू क्या बोलेगा, स्कूल की सड़क ज्यादा है या स्कूल का डिस्टेंस ज्यादा है? ठीक है, ये साउंड लाउड होगा लेकिन इस साउंड की श्रिलनेस ज्यादा होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। समझ आ गई बच्चे? अब एक टर्म है बेटा जिसको आप बोलते हैं फेज। की कहते हैं आप? ठीक है, फेज। फेज को समझने के लिए तुम कुछ ऐसे समझो, मार्च पास्ट पता है क्या होती है सबको? मार्च पास्ट, मार्च पास्ट, मार्च पास्ट क्या होती है? तुम्हें मार्च पास्ट नहीं पता? परेड, परेड पता तुम्हें क्या होती है? तुम्हें मार्च पास्ट नहीं पता यार? तुम आईसीएसई बोर्ड के बच्चों, तुम 10th 9th में पहुंचने वाले हो, बेवकूफ हो तुम लोग। मतलब जब भी बच्चे परेड होती है या मार्च पास्ट होती है बच्चे, तब क्या करते हैं? जो भी सोल्जर्स होते हैं, जो भी सैनिक होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? एक फेज में चलते हैं। समझ आ गई? फेज क्या होता है? हाथ सबके ऐसे जा रहे हैं तो सबके ऐसे जा रहे हैं, है ना? राइट लेफ्ट ऐसे चलेंगे। पैर भी बिल्कुल बराबर चलेंगे, उनके फेज भी बिल्कुल सीधे होंगे। सबने मुड़ना है तो सबने ऐसे, है ना? दाएं मुड़, पीछे मुड़, सब क्या चलेंगे? एक फेज में चलेंगे। अच्छा, ये है सेम फेज। क्या है बच्चे? ये जितने टाइम में ये मीन पोजीशन पे आ रहा है उतने टाइम में ये भी मीन पोजीशन में आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? एक ही फेज में हो गए। क्या हो गए? एक ही फेज में हो गए बच्चे। अब क्या है? ये दोनों आपस में सेम फेज में है, अलग अलग है? ये मीन पोजीशन पे जल्दी आ रहा है, ये मीन पोजीशन पे क्या आ रहा है? लेट आ रहा है। अच्छा, ये मोशन है तुम्हारे पास, एक ही फेज में चल रहा है या फेज बदल रहा है अपना? एक ही फेज में चल रहा है या है मोशन? एक ही फेज में चल रहा है। बार बार किस पोजीशन पे आ रहा है? मीन पे, और सेम टाइम में आ रहा है ना मीन पोजीशन पे। अच्छा, अब फेज में है? क्यों? क्योंकि अब पता नहीं है यार, कभी तो जल्दी आ जाता है, कभी क्या आ जाता है? लेट आ जाता है। फेज का मतलब है कि कितने टाइम डिफरेंस के बाद चीज अपनी किस पोजीशन पे आ रही है? मीन पोजीशन पे आ रही है। समझ आ गई? वो फ्रैक्शन डिफरेंस मीन और एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन पे आने में अगर कोई थोड़ा सा भी वो फ्रैक्शन का डिफरेंस है तो वो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? आउट ऑफ फेज। समझ आ गई? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फेज समझ आ गया? हाँ जी बच्चे, फेज समझ आ गया? ठीक है, यहाँ तुम्हारी जो भी टर्म्स थी इसकी साउंड चैप्टर की, वो टर्म्स आपकी क्या हो गई? पूरी हो गई। ठीक है, अब बात सुनो ध्यान से बच्चे, कल के लिए जो